देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। सुबह के 10 बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज। सामना के माध्यम से शिवसेना ने एक बार फिर से हमला बोला है सुशांत मामले में। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी तमाम बड़ी खबरों को लेकर इस बुलेटिन में हाजिर हूं। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। देखिए किस तरह से शिवसेना की बेचैनी और बौखलाहट सामने आ रही है। दरअसल सामना के जरिए किस तरह से शिवसेना ने ये सोशल माध्यम से, सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से कहा है कि कुछ गुटों ने खुद का कानून बना लिया है, कुछ लोगों ने जांच की एजेंसी बना ली है और गुट ने खुद की अदालत भी तैयार कर ली है। तो दरअसल ये सोशल साइट्स पर भड़ास से शिवसेना की तरफ से ये बेचैनी है, ये बौखलाहट है। शिवसेना ने फेसबुक मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और लिखा कि फेसबुक का ये राजनीतिक धंधा है। ये बौखलाहट है दरअसल शिवसेना की, जो रह रहकर सामने आ रही है। सीबीआई जांच की जब बात करते हैं तो शिवसेना, महाराष्ट्र की सरकार अलग अलग मुद्दों को ले आती है, लेकिन जांच के लिए हां नहीं करती है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सोशल साइट्स के माध्यम से शिवसेना की बौखलाहट देखिए। अपने संपादकीय में तमाम बातों का जिक्र शिवसेना ने किया है और हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला है। राजनीतिक धंधे का शब्द इस्तेमाल कर एक रिपोर्ट आप देखिए इस पर। फेसबुक से डर गई, ट्विटर से डर गई, सोशल मीडिया से डर गई, मीडिया से डर गई शिवसेना। जी हां, खुद को सेना कहने वाली शिवसेना डर गई है और डर के मारे धमकियां दे रही है। पहले रिपब्लिक भारत को धमकी, सुशांत मामले पर रिपोर्टिंग करने से रोकने की धमकी और अब आम लोगों की आवाज को दबाने की धमकी। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, मीठा गप गप कड़वा थू थू। ये वही शिवसेना है जिसके संजय राउत जैसे नेता ट्विटर और फेसबुक पर हर रोज दूसरे को धमकाने, अपमानित करने वाले पोस्ट लिखते रहते हैं। तब उनको यह सब जायज लगता है, लेकिन जब इसी माध्यम का इस्तेमाल शिवसेना की सरकार से सवाल करने के लिए हो तो मिर्ची लगती है। अब सोशल मीडिया पर सामना के जरिए यह भड़ास निकाली गई है। अगर आप सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर या किसी माध्यम से इस मामले में सवाल उठा रहे हैं, तो शिवसेना की यह धमकी आपके लिए है। लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों की आजादी को छीनने की पैरवी कर रहे हैं। आखिर कौन सा डर उद्धव सेना को सता रहा है? सामना के लेख में यह डर साफ दिख रहा है। सामना में लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण में भी फेसबुक पर कुछ गुटों ने खुद का कानून, खुद की जांच एजेंसी, खुद की अदालत तैयार की। पार्थ पवार ने क्या गलत किया, क्या सही किया, उन्हें अब क्या करना चाहिए, इसकी सीख सोशल मीडिया पर देने वाली टोलियों को दुनिया का उद्धारक माने क्या? सोशल मीडिया पर किसी की बदनामी करना अब वैतनिक व्यवसाय हो चुका है और उससे कोई अछूता नहीं है। बात यही नहीं रुकी। सामना में फेसबुक और सोशल मीडिया कंपनियों को उनके व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर भी धमकी दी गई है। तुम हमारे देश में व्यवसाय करने आए हो, तब उद्योग व्यवसाय में तो कम से कम नीति नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। व्यवसाय पर असर पड़ेगा, इसलिए भ्रष्ट विचार और लड़ाई के मंच के रूप में फेसबुक जैसी मीडिया का प्रयोग शुरू होगा तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिवसेना की असल दिक्कत यह है कि लोकतंत्र की खाल में परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने वाली उद्धव सेना को हर वो इंसान या संस्थान चुभता है जो उनसे सवाल करता है। डरने का आलम यह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को भी धमकी दी जाती है। आपको याद होगा, इससे पहले भी शिवसेना ने आम नागरिकों को सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए हमले किए हैं, धमकाया है, डराया है, केस किए हैं, गिरफ्तारियां भी करवाई हैं। लेकिन सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई में आम लोगों के खिलाफ शिवसेना क्यों मोर्चा खोल चुकी है, ये अहम सवाल है। क्या सुशांत मामले में कोई इतना बड़ा राज है जिसे छुपाने के लिए शिवसेना, सीबीआई, बिहार पुलिस, रिपब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया सुशांत के परिवार और आम लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने से पीछे नहीं हट रही? आखिर कोई सच सामने आने से शिवसेना की इतनी बड़ी परेशानी क्यों है?
आखिर एक सच सामने आने से शिवसेना को इतनी बड़ी परेशानी क्यों है? ये सवाल ही अपने आप में एक जवाब है जो बता रहा है कि उद्धव सेना को किसी न किसी बात का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर और अपडेट हासिल करने के लिए सीधा चलेंगे हम न्यूज़रूम से हमारे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, लगातार हमारी मुहिम जारी है। जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलता तब तक हम ये अभियान जारी रखेंगे, लेकिन शिवसेना का चाहे सामना के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या किसी बहाने ये जो बैकफुट पर जाना और हमला करना, बेचैनी दिखाना क्या दर्शाता है? देखिए, ये जो सामना, जो शिवसेना का मुखपत्र है, सामना में जो लिखा गया है, उस लिखे को अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें समझ में आता है कि शिवसेना का भय और डर क्या है। जो टीमें बनती हैं सोशल मीडिया की, सब जानते हैं कि आज की तारीख में चाहे वो सोशल कैंपेन हो, कोई मुहिम हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, सबकी टीम होती है। खुद शिवसेना बहुत बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया का, ट्विटर का, फेसबुक का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब उसको आपत्ति है क्योंकि सवाल उससे हो रहे हैं। लश्कर होयबा कहा जा रहा है इस मुखपत्र में उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए आवाज उठा रहे हैं। याद होगा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को भी चुप रहने, रिपोर्टिंग बंद करने तक की धमकी, चेतावनी दी जा रही थी इस महाअघाड़ी सरकार की तरफ से, शिवसेना के लोगों की तरफ से। इसके अलावा जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, यानी फेसबुक, ट्विटर और दूसरे जो संस्थान हैं, उनको भी ये चेतावनी दी जा रही है कि हमारे हिसाब से चलो। देखिए, नियम कानून की आड़ में ये कहने का मतलब ये है कि हम जो कह रहे हैं, हमारे हिसाब से, हमारी पसंद की बात करवाओ, करो, नहीं तो फिर यहां से धंधा पानी बंद होगा। और ये अंदाज, शिवसेना का ये अंदाज नया नहीं है, ये बरसों पुराना हमने देखा है कि जो लोग नहीं मानते हैं उनको लाठी डंडे के बल पर ये भगाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ यही कोशिश कर रहे हैं इस तरह के आर्टिकल्स के जरिए, शिवसेना के सामना पत्र के जरिए। जी बिल्कुल रवि, मतलब शिवसेना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दूसरों पर निशाना साधे, मतलब इनकी अभिव्यक्ति और दूसरों की अभिव्यक्ति, मतलब इनके खिलाफ साजिश, ये कहना चाह रही है शिवसेना। बहरहाल बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, रिपब्लिक भारत की मुहिम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जारी रहेगी और ये मुहिम तब तक बंद नहीं होगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता सुशांत सिंह राजपूत को। और इस बीच देखिए, महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नसीहत दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को चर्चा का विषय ना बनाइए। रिपोर्ट आप देखिए। सुशांत का अपमान कब तक? सुशांत केस दबाने की साजिश। पहले राउत, अब स्वास्थ्य मंत्री। जब पूरे देश में सुशांत के खिलाफ इंसाफ के लिए जनता सड़कों पर है, इंसाफ की दुआ मांग रही है, देश ही नहीं पूरी दुनिया से इंसाफ की आवाज उठ रही है। ऐसे वक्त में महाराष्ट्र सरकार सच पर पर्दा डाल रही है, केस को दबाने की पुरजोर कोशिश में लगी है, जांच पर कुंडली मारकर बैठी है, बचे सबूतों को नष्ट करने में लगी है और ऊपर से सोनिया सेना तो गजब कर रही है। कहा तो सुपरस्टार सुशांत सिंह को इंसाफ देना था, लेकिन अपमान पर अपमान किए जा रही है, जैसे अपमान की होड़ लगी हो। एक एक कर महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल के नेता और मंत्री बेतुके बयान देने में लगे हैं। इस बार बयान स्वास्थ्य मंत्री का आया है। आत्महत्या झाला असेल तर त्या बाबतीत माझं नक्कीच खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं की अत्यंत दुःखद आणि दुर्दैवी घटना आहे। अत्यंत गुणी असा चांगला कलावंत होता, परंतु काही गोष्टी ह्या लीगल असतात, काही गोष्टी ह्या पोलिसांच्या चौकशीच्या दृष्टिकोनातून असतात। त्याचं एवढ्या मोठ्या पद्धतीनं खऱ्या अर्थाने चर्चेचा विषय होण्याचं काही कारण नाही किंवा मीडिया आणि ह्या बाबतीत सुद्धा माझं सांगण्याचा मुद्दा आहे की पोलिसचं काम करतंय, त्याच्यामध्ये कोणीही अडथळा करत नाहीये। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत के बेतुके बयान आ चुके हैं, तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पीछे नहीं थे। महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई पोलीस यांना गेले 50 वर्ष मी ओळखतो आणि माझा पूर्ण विश्वास पोलीस फोर्सवर आहे। त्यावर कोणी काय आरोप केले वगैरे ह्याच्या मी खोला जाऊ इच्छित, माझ्या दृष्टीने हा विषय तितका महत्त्वाचा नाही। तो वहीं एनसीपी नेता माजिद मेमन ने तो सीधे सीधे सुशांत का अपमान कर डाला। कहा कि सुशांत मरने के बाद ज्यादा फेमस हुए।
सुशांत केस में 2 महीने के बाद भी मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी है। ऊपर से सीबीआई जांच का भी विरोध कर रही है। ऐसे में सबूतों को लेकर सुशांत के पिता के वकील लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जांच में देरी से केस को नुकसान हो रहा है। इस तरह के मामले में जहां एक-एक दिन क्या एक-एक घंटा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत का परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। सुशांत के बूढ़े पिता एफआईआर दर्ज करवाकर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। एक तरफ इंसाफ की लड़ाई है तो दूसरी तरफ केस को दबाने की साजिश। महाराष्ट्र सरकार कदम कदम पर केस को भटकाने की कोशिश में है, तो रिपब्लिक भारत परत दर परत सच को सामने ला रहा है। सुशांत के लिए हमारी सच की ये मुहिम इंसाफ तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।